हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, धनतेरस से दीपावली के त्योहार का आरंभ माना जाता है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदारी भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्योहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से भी आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन आपके घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर 2023 शुक्रवार की दोपहर 12:35 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी 11 नवंबर 2023 को शनिवार दोपहर 1:27 पर। वहीं 10 नवंबर 2023 को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। यमदीप जलाने का मुहूर्त शाम 5:30 से शाम 6:49 रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय 5:30 से रात 8:08 तक रहने वाला है। वहीं वृषभ काल शाम 5:47 से रात 7:43 तक रहेगा। अब बात करते हैं धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त, जो 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक रहने वाला है। भक्तों, अब हम जान लेते हैं झाड़ू कब खरीदें, कब फेंकें, कहाँ रखें और किस समय झाड़ू लगाने से बनते हैं धनवान। पहले कहाँ झाड़ू लगानी चाहिए, किस समय लगाना चाहिए और किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन हटानी चाहिए और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का क्या महत्व है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं झाड़ू कब खरीदना चाहिए। झाड़ू एक ऐसा घरेलू सामान है जिससे घर की साफ सफाई की जाती है। यह घास की, फाइबर की, प्लास्टिक की, सीक की कई तरह की होती है और इसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। इस्तेमाल करते समय झाड़ू खराब भी होती है और इसे बदलकर मार्केट से नई झाड़ू भी लाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू खरीदने के भी कई नियम होते हैं। यूं ही किसी भी झाड़ू को खरीद लाना आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। हिंदू धर्म में झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए पुरानी या खराब झाड़ू को गुरुवार और शुक्रवार के दिन तो घर से बिल्कुल भी ना निकालें। गुरुवार श्री नारायण का और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन घर से झाड़ू निकालने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उस घर से चले जाते हैं। इस पर पैर पड़ जाना या इसे लागना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी दिन झाड़ू खरीदते हैं तो इससे लक्ष्मी माता की कृपा आप पर कम या नहीं होती है। वैसे तो अमावस्या का दिन झाड़ू खरीदने के लिए शुभ बताया गया है, लेकिन आप अगर किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में मंगलवार या रविवार को झाड़ू खरीदते हैं, ये शुभ होता है। एक बात का खास ख्याल रखें कि नया झाड़ू शनिवार से ही उपयोग करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। वैसे तो झाड़ू हमेशा जोड़े में खरीदी जाती है, लेकिन यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो
एक झाड़ू गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन 3, 5 और 7 झाड़ू खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ली गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे धन धान में वृद्धि हो सकती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा की तरह की जाती है। झाड़ू को हल्दी, कुमकुम और चावल लगाया जाता है। उसके बाद उस पर सफेद रंग का धागा बांधा जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं और उसकी विधिवत पूजा करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी झाड़ू को फेंकना नहीं है। संध्या के समय पुरानी झाड़ू की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं झाड़ू को कब और कैसे हटाएं। झाड़ू पुराना हो तो उसे घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आप सिर्फ झाड़ू ही नहीं बल्कि अपनी किस्मत को भी फेंक रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत पर सदा 4 चांद लगे रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रही, तो आप घर में झाड़ू पुरानी होने के बाद उसे फेंके नहीं। कभी भी गुरुवार, शुक्रवार या एकादशी के दिन घर से बाहर झाड़ू न फेंकें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि जब भी आप अपने घर पर नई झाड़ू लाते हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत न फेंकें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए पुरानी झाड़ू को या तो अमावस्या, शनिवार या फिर होलिका दहन के दिन उस समय फेंकें। वहीं अगर बीच में कभी भी ग्रहण भी पड़ रहा है तो आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। अगर आप पुरानी झाड़ू फेंक रहे हैं तो इसमें वार का भी विशेष ध्यान रखें। उस दिन गुरुवार या शुक्रवार तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन दिनों को माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन माना जाता है। अगर ऐसे में आप पुरानी झाड़ू को फेंक रहे हैं तो उनका अपमान माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। अब बात करते हैं झाड़ू लगाने का सही समय क्या है। दिन के पहले 4 पहर घर की साफ सफाई के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर आप सूर्योदय होते ही पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं तो इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। हमेशा घर में धन आगमन का कोई ना कोई जरिया बना ही रहता है। अब बात करते हैं झाड़ू किस दिशा में रखें। घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे घर की सुख शांति कम होती है। और हमेशा झाड़ू पोछू को घर के उत्तर, पश्चिम या पश्चिम कोने में ही रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अक्सर जिन लोगों के घर में यहाँ वहाँ झाड़ू पोछा रखा रहता है उनके घर का हाल भी बेहाल ही नजर आता है। वास्तु शास्त्र में भी इन सभी बातों का बहुत महत्व है। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आज ही सुधार लें, आपके घर की खुशियां 2 गुनी हो जाएंगी। अब जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। कई जगह लोग झाड़ू को घर में छुपा कर रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह हम लक्ष्मी जी यानी अपने गहनों और रुपयों को घर में छुपाकर दूसरों की नजरों से दूर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी हर किसी की नजरों से दूर घर में छुपा कर रखना चाहिए। यही नहीं, धनतेरस पर झाड़ू की पूजा की जाती है। धनतेरस पर सभी घर में मौजूद रहें और घर को बंद न करें, घर को खाली भी न छोड़ें। नीचे कुछ जूठन गिर जाए तो झाड़ू की बजाय हाथों से साफ करना चाहिए। झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू भी घर में नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू पुरानी हो जाए तो इसे कहीं बाहर रखवा दें, लेकिन घर में खराब झाड़ू ना रखें। अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। धनतेरस के दिन सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। ज्योतिषी को माने तो इस उपाय को करने से घर में यदि कोई बीमार है तो वह जल्द ठीक होने लग जाता है। झाड़ू से किया जाने वाला यह उपाय धनतेरस के दिन ही करना शुभ माना जाता है। इस उपाय से घर के सदस्य ठीक हो जाते हैं और वे फिर कभी बीमार भी नहीं पड़ते। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि धनतेरस के दिन सोना, चांदी या तांबे के छोटे से झाड़ू खरीदकर घर में लाई जाए तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल
उसे झाड़ू को माँ लक्ष्मी के चरणों में धनतेरस के दिन पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। वहीं उसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर रख लेना है, फिर उसे अपनी तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। वहीं धन में वृद्धि भी होती है, आर्थिक तंगी भी दूर होती है। यह उपाय धनतेरस के दिन किया जाए तो बेहद शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस दिन हमारे चैनल पर धनतेरस की कथा भी जरूर श्रवण कीजिएगा।